नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ में। ऐसे न्यूज़ की टीम फिर से आप पहुंची है सतलोक आश्रम सूरत पाली राजस्थान में, जो कि आपको पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। चाहे वो कोई भी महीना हो, 12 महीने सालों साल संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समागम होते रहते हैं। इस चक्कर में हम यहाँ पे फिर से आ चुके हैं और आज 2 तारीख है, 2 मार्च 2023 और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस बार आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, क्या अंदर व्यवस्था है, क्या फैसिलिटीज, सारा आपको बताएंगे। जो कि ये सिटी है सूरत नाम की, अब कुछ दिनों में हो सकता है इसका नाम आध्यात्मिक नगरी कर दें, क्योंकि यहाँ पे संत रामपाल जी के सानिध्य में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो कि भक्ति भाव को लेके लोग इतना मलिन यहाँ पे लीन हो जाते हैं कि एक अलग ही हमको यहाँ नज़ारा देखने को मिलता है। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेन रोड है सूरत राजस्थान हाईवे का, और यहाँ इसी मेन रोड पे ये सतलोक आश्रम सूरत स्थित है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाए आश्रम का एक फुटेज दिखाए, आपको मेन एंट्रेंस दिखाए आपको कि जो मेन यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस की जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ सेवादार जो कि वाइट कलर का झंडा लेके यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं और कैसे ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का रूल्स रेगुलेशन है, टर्म्स कंडीशन है, किस किस कॉन्सेप्ट पे सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, अब यहाँ के हम सेवादार से बात करेंगे। और साथ में फिलहाल एक यहाँ पे श्रद्धालु जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेताराम दास है जी। सर मैं ये बताइए कि संत रामपाल जी सानिध्य में यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, बहुत जन सैलाव का भीड़ होता है, और जैसे हमने देखा कि मेन रोड पे आपका आश्रम यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे दुर्घटना की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? सर मैनेज की बात है कि यहाँ पे सेवादार लगे हुए, ठीक है। जो दूर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कार पार्किंग की, बस पार्किंग की, और जो व्हीकल आते हैं उन पार्किंग की भी अलग अलग सुविधा मतलब की गई है, जिसके हिसाब से दुर्घटना होना असंभव है। और जो यहाँ पे जो जैसे मान लो या 3 दिन तक आपका सारा समागम चलता है, तो आप शिफ्ट वाइज कैसे मैनेज करते हो इसको? मतलब सब जगह इसके मैनेज के लिए सब जगह अलग अलग सेवादार लगा हुआ है। जैसे अलग अलग श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ पे टीम बनाए हुए हैं। जैसे भंडारा में अलग व्यवस्था है, या बाथरूम सेवा अलग है, जो पंडाल में अलग व्यवस्था है, बाहर पार्किंग की अलग व्यवस्था है। तो सभी लोग अपनी अपनी जवाबदारी से मतलब वो मैनेजमेंट करते हैं कि किसको कहाँ बैठाना है, किसको कहाँ व्यवस्था करनी है, सब अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट करते हैं जी। मेरा सवाल एक और ये है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे तो महाराष्ट्र से भी आएंगे, कुछ गुजरात से भी आएंगे, कुछ यूपी से भी आएंगे, तो उनको लाने ले जाने के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? उनको लाने और ले जाने के लिए आश्रम की बसें हैं और कार की भी व्यवस्था की गई है। जो दूर से जो श्रद्धालु आते हैं, जैसे मारवाड़ जंक्शन है, सोजत रोड है, सोजत सिटी है, वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, वहाँ पे हमारे गुरुजी की दया से जो आश्रम की तरफ से जो बसें हैं, जो कार हैं, वो वहाँ पे लगाई गई हैं। जो भी श्रद्धालु जैसे रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो रेलवे स्टेशन की बस है, वो वहाँ पे बैठाकर वो आश्रम की तरफ छोड़ती हैं, और ले जाने में कोई पैसा नहीं लगता है, सब फ्री व्यवस्था है गुरुजी की दया से। धन्यवाद सर। थैंक यू सर साहिब जी। आ चुके हैं सतलोक आश्रम सूरत के मेन ग्राउंड में, और अभी आपको चीज़ बताने वाला हूँ पोर्टेबल बस स्टैंड। जी हाँ, पोर्टेबल बस स्टैंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मारवाड़ जंक्शन, सूरत रोड, सूरत सिटी, 3 नाम से यहाँ पे छोटे मिनी बस स्टैंड बना रखे हैं। ये यहाँ बनाने का मेन पर्पस ये है कि जो भी यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, वहाँ तक श्रद्धालुओं को लाना और ले जाना, इसको निःशुल्क कर सके। और यहाँ पे पीछे देख, अपने कैमरामैन को कहूँगा पीछे दिखाए एक बार आपको कि कैसे यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं सेवा में। इस साइड देखेंगे आप तो यहाँ पे बसें लगी हुई हैं, बसें लग्जरी बस लगी हुई हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सारा यहाँ पे जुगाड़ मैनेजमेंट किया गया है, वो सिर्फ संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए सारा यहाँ पे किया गया है। और सबसे अचंभे की बात है कि यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा मिनी बस स्टैंड क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए कूलर, सोने के लिए गद्दे, मैट, वहाँ पे LED TV, यहाँ पे हर वो नेसेसरी नीड है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए इस समागम के दौरान। अभी हम चलेंगे अंदर की सारी जानकारी आपको अप टू डेट करेंगे, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या अंदर कार्यक्रम होने वाले हैं, कौन कौन सी लाइव प्रोग्राम चलेंगे, सारा आपको बताएंगे। आ चुके हैं हम सतलोक आश्रम सूरत के मेन एंट्रेंस के अंदर, और यहाँ से मेन जो रास्ता शुरू होता है वो अंदर आश्रम की ओर जाता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ये मैटिंग्स बिछी हुई हैं श्रद्धालुओं को आने और जाने के लिए, और साथ में यहाँ पे कुछ सेवादार भी लगे हुए हैं जो निरंतर यहाँ पे सफाई की यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो अभी हमारे साथ में एक और यहाँ श्रद्धालु जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शिरीष दास। आप कहाँ से आए हो? मैं लुणावाड़ा गुजरात से आया हूँ।
सर आप गुजरात से कम ऐसे 700 किलोमीटर दूर है जितना मुझे पता है, तो उतनी दूर से आप यहाँ पे क्या करने आए हो? ये जो संत गरीबदास जी का जो बोध दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो भंडारा, विशाल भंडारा किया हुआ है उसमें आए हुए हैं। तो आप अकेले आए, पूरी फैमिली आई? नहीं, पूरी फैमिली आई है। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये यहाँ गुजरात से आए हैं, जो कि लगभग 700 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वहाँ से यहाँ पे ये आए हैं संत गरीबदास जी के बोध दिवस में यहाँ पे उपलब्ध होने के लिए। तो अभी हम अंदर चलेंगे, यहाँ पे कैसी संगत आई है और कहाँ से यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, क्या उनका मेन पर्पज़ है, क्या मेन मोटिव लेके वो आते हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहते हैं कि बुढ़ापे में लोगों को घर पे आराम करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है टाइम, ये बहुत नाजुक टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी के आश्रम में हमें बिल्कुल विपरीत एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे जो बुजुर्ग जो सेवादार लगे हैं यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि ये कैसे कर लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? खेमा दास जी। सर क्या यहाँ पे क्या करने आए हो आप? यहाँ पे सफाई का काम कर रहे हैं, मालिक की दया से लोग आने जाने से उनको तकलीफ नहीं रहती है, और हमारे सफाई करके हमें श्रद्धालुओं को ये भाव बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो आप सफाई दे रहे हो, हमने देखा कि आपकी पूरी टीम लगी हुई है, आप 5-6 सेवादार आप सेवा दे रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मेन उद्देश्य क्या, आप क्यों कर रहे हो, सर क्या पीछे रीज़न है? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि जितनी आप कमाई करोगे इतना श्रद्धा भाव से, तो अपना मोक्ष पाना हमारा उद्देश्य है। तो आपका मेन मतलब मोक्ष पाना उद्देश्य है? मेन मोक्ष पाना उद्देश्य है हमारा। हमने ये देखा है आमतौर पर कि जो आपकी उम्र के जो होते हैं श्रद्धालु, वो घर पे आराम करते हैं, बेड रेस्ट लेते हैं, मतलब वो कुछ कार्य सेवा करते नहीं है, या फिर उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कुछ कर सके। तो आप में ऐसी एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे गुरुजी ने ये भक्ति दी है, भक्ति से हमारे को शक्ति मिली है, इस शक्ति से हम आगे से काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि भक्ति की शक्ति, जैसे उन्होंने बताया कि इनके जो गुरुजी है संत रामपाल जी, इन्होंने इनको ऐसी भक्ति दी है, उस भक्ति से उनको ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसी फुर्ती मिलती है उनको कि ये यहाँ पर निरंतर सेवा करते हैं, और इनका जो मेन उद्देश्य है ये है मोक्ष प्राप्त करना। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अंदर लेके चलेंगे और सारी कवरेज दिखाएंगे आपको। एक श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पे और जुड़ चुके हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या मेन मोटिव है, क्या मेन पर्पज है। सर नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घिसादास है। कहाँ से आए हो? हम पाली के पास से, बाला से। तो इस आश्रम में आप क्या करने आए हो? हम आश्रम में गरीबदास का बोध दिवस मनाने के लिए जो 3 दिन का सत्संग रखा गया है उसमें हम आए। तो अंकल जी, ये जो आपकी जो उम्र है कम से कम 70-60 साल की होगी, तो इस उम्र में तो लोग नॉर्मली घर पे आराम फरमाते हैं, तो आप क्यों आए हो, क्या आपको मिलता है यहाँ पे आने से? हम यहाँ आए हैं कि हमारी श्रद्धा बनी कि हम सत्संग में जाएं। हम 70 साल के हो गए, हमारे घर काम नहीं होता है, हम अपना भक्ति में ये जीवन को लगाना है, इस शरीर का क्या बनेगा, इसलिए हम आए। तो ये भक्ति से आपको क्या मिलेगा? इस भक्ति से हमको लाभ मिलेगा। कैसा लाभ? हमको जो ये 3 देवों की हम पूजा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु 3 देव की जो करते हैं भक्ति, उससे नहीं होती है मुक्ति, जिस कारण से रामपाल जी महाराज ने हमको रास्ता बताया। तो उनकी सत्संग में हम इसलिए आए कि भाई इससे हमारा मोक्ष होगा, हम सतलोक जाने का मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे उन्होंने बताया कि जो ये इनकी उम्र है, लगभग उन्होंने बताया 70 साल के हो चुके हैं, और इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बताया कि जो भक्ति कर रहे हैं इनसे इनका मोक्ष होगा, और ये मुक्ति के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आ चुके हैं सतलोक आश्रम सूरत के मेन गेट पे, और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको एक बार ये जो गेट है इस आश्रम का, जो कि सोशल मीडिया पे से खूब चर्चे होते हैं इस गेट के, जो इसका डिज़ाइन है, जो इसका बनावट है, एकदम सुसज्जित तरीके से इसको डेकोरेट किया है, ये अपने में ही एकदम बहुत मार्वलस लगता है। अब इसी गेट के थ्रू हम आपको अंदर लेके चलेंगे और अंदर का भव्य नज़ारा आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर का नज़ारा, बहुत ही शांति भरा माहौल है। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, उनके जूते, उनके चप्पल, तो उसको यहाँ पे सेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका यूज़ किया है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे जूता घर का एक टेंट, बड़ा सा टेंट लगा हुआ है, जहाँ पे नंबरिंग सिस्टम को फॉलो करके यहाँ पे टोकन वाला रूल यूज़ करके यहाँ पे अपने चप्पल को ये लोग सेट करते हैं। जैसे मान लो आपने उनका चप्पल दे दिया, वो आपको टोकन देते हैं, और टोकन के हिसाब से आपको अपना जूता चप्पल जो भी आपने जमा कराया वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो भी समागम होते हैं वहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि किसी चप्पल नहीं मिलता, किसी जूता खो जाता है,
तो उस समस्या से निपटने के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्यों ने दोनों तरफ, एक यहाँ पे और एक दोनों साइड में, ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैनेज करके रखा है, जिससे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे उनके चप्पल जूते को फाइंड करने में, ढूंढने में। और अगर हम बात करें तैयारियों की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सुसज्जित तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स यहाँ पे लगा रखे हैं जो कि मन को मोह सके। और यहाँ पे जो प्रणाम स्थल है, यहाँ पे संत रामपाल जी की यहाँ पे जो आश्रम में यहाँ प्रणाम स्थल है, जो यहाँ पे जो भगत श्रद्धालु आते हैं वो प्रणाम करते हैं, अपनी आस्था का यहाँ पे एक दृश्य आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए एक बार कि किस अच्छे ढंग से ये यहाँ पे प्रणाम वगैरह करते हैं और अपनी आस्था का एक स्वरूप प्रकट करते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी के आश्रम में जो प्रणाम स्थल है 2 तरीके से बनाए हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बोर्ड मारा प्रणाम स्थल, जो कि यहाँ पे जो भी महिलाएँ होती हैं यहाँ पे प्रणाम करती हैं। और मेरी इस और यहाँ पे जो श्रद्धालु भगत हैं, जो पुरुष हैं, वहाँ पे इनका अलग सा प्रणाम स्थल बनाया गया है, दोनों का सेपरेट है। अलग तरीके से डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर से यहाँ पे इसको डेकोरेट किया है। बहुत ही मनमोहक ये दृश्य है आश्रम का। अभी तक मैंने आपको जो भी रिपोर्टिंग दिखाई वो सतलोक आश्रम के मेन गेट तक थी। अभी जो आगे की जो रिपोर्टिंग है, जो कवरेज है, वो आपको हमारे साथी रिपोर्टर दिखाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर जो अंदर की साइड है भंडारा बन रहा है, यानी कि खाने पीने की जो भी व्यवस्था है यहाँ पर वो यहाँ पर अंदर बनाई जा रही है, जितने भी व्यंजन सामग्री है। और आप इस तरफ देख सकते हैं पंडाल है, रक्तदान शिविर और जो दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, ये पंडाल उनके लिए है, डोम उनके लिए बनाया गया है। और आइए आगे देखिए, इस तरफ जो ये एंट्रेंस गेट आपको दिख रहा है, इसमें अंदर मेडिकल की भी सुविधा रखी गई है। फर्स्ट एड जैसे कोई भी इमरजेंसी सेवा है, फायर सेफ्टी का सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से इस बार रखा गया है। और ट्रेंड जो लोग हैं, ट्रेंड जो फायर सेफ्टी के बारे में सब जानते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी है। मेडिकल की भी व्यवस्था है, प्राथमिक सारवार जिसे बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, इस बार जो अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैक्स बैनर में आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, दहेज मुक्त विवाह है, और निःशुल्क नाम दीक्षा है, विशाल भंडारा जो कि हर बार होता है। और देखिए कितना यहाँ पर शांत माहौल, अच्छा माहौल है। और लाखों लोग यहाँ पर आते जाते हैं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। और ये हम भंडार घर में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सब लोग भंडारा कर रहे हैं और एक दिन में लाखों की तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, श्रद्धालु है, भंडारा करते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये जो समागम है संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में उनकी याद में मनाया जाता है। संत गरीबदास जी महाराज के साथ कबीर भगवान ने लीला की थी और संत गरीबदास जी को उन्हीं का रूप ऐसे माना जाता है। संत गरीबदास जी महाराज 10 साल के बच्चे थे और अपने दोस्तों के साथ जो गाय भैंस चराते हैं गांव में, उस तरीके से वो लोग चरा रहे थे। और कबीर भगवान एक साधु के रूप में आए और गरीबदास जी महाराज 10 साल के थे। उनके अन्य दोस्त उन्हें साधु से पूछने लगे कि महाराज जी, आप कुछ खा लीजिए, कुछ रसपान कर लीजिए। और तब कबीर भगवान ने कहा कि साधु के रूप में कि मैं तो सिर्फ कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो जो गरीबदास जी के साथ अन्य मित्र थे, उन्होंने कहा कि आपका शायद आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है। तब गरीबदास जी महाराज एक बछिया पकड़ के लाए और कबीर जी ने जो हाथ रखा उसके ऊपर और दूध से बाल्टी भर गई। तो इस तरह की पूरी जो प्रक्रिया थी, कबीर जी ने उस दूध को ग्रहण किया। तो ये जो और गरीबदास जी को महाराज को अपने साथ में सतलोक लेकर गए, सतलोक धाम दिखाया। और यहाँ पर उनके शरीर से आत्मा निकल चुकी थी। तो सब लोगों ने समझा कि गरीबदास जी महाराज जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और उस जो साधु ने कुछ कर दिया है उनके ऊपर। तो इस तरह की पूरी ट्रेजेडी उस टाइम बनी थी। और पूरे सतलोक जो दिखा के वापस गरीबदास जी महाराज आ गए, कबीर जी ने उन्हें छोड़ दिया वापस उनके शरीर में। तो वो उनके शरीर में वापस आत्मा प्रवेश हो गई और वापस वो जब होश में आए, फिर पूरा जीवन जो है परमात्मा को उन्होंने भक्ति मार्ग को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इस तरह की जो बोध दिवस था, जो उन्होंने बोध कराया था कबीर भगवान ने, तो उसके उपलक्ष्य में उनकी याद में ये गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस मनाया जाता है। हिंदुस्तान के 9 आश्रम और एक नेपाल धनुषा, टोटल 10 आश्रमों में ये मनाया जाता है। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं LCD, जो डिजिटल LCD जिसको बोला जाता है, ऐसी जो LCD स्क्रीन जगह जगह पर लगाई गई हैं ताकि जो अंदर
अंदर कार्यक्रम जो भी चल रहा है, लाइव कार्यक्रम सभी श्रद्धालु जन देख सकें। मित्रों, आपने ये कवरेज में देखा सतलोक आश्रम सोजत का भव्य नज़ारा। और दोस्तों, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग धर्म व जातियों से परे रहकर यहाँ पर मिलजुल कर सब लोग रहते हैं। और इनकी जो अटूट श्रद्धा भक्ति इस बात का परिचय है कि देश की एकता किसी प्रशासनिक नियम की मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में जो हर बार प्रोग्राम होते हैं, बौद्ध दिवस हो, निर्वाण दिवस हो या जो प्रगट दिवस हो कबीर जी का, तो लाखों की संख्या में आते हैं। और कभी भी आज तक कोई भी इशू यहाँ पर नहीं बना है। सारी चीज़ परमात्मा की दया से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर होती हैं। और इनकी जो भक्ति है, अटूट श्रद्धा है और यहाँ का जो माहौल है, और ये जो परिचय देता है इस बात का कि भगवान या खुदा ना ही काबा में है, ना ही कैलाश में है। खुदा या भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्तों के विश्वास में है। नमस्कार दर्शकों, SN न्यूज़ चैनल में मैं त्विषा आपका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको मैं हमारे अगले रिपोर्टर जो किशोर जी हैं उन्होंने बताया, जो जानकारी बताई, अब हम उसके आगे की जानकारी देखेंगे। अभी हम जो जहाँ पे खड़े हैं वो मेन पंडाल है। अभी हम अंदर जाएंगे और मेन पंडाल के बारे में जानेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक साइड बहनों के बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आए गए हैं यहाँ पर। और दूसरी ओर आप देख सकते हो यहाँ पे भाइयों की बैठने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर दर्शाई गई है। अभी आप यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रणाम स्थल है। अंदर आप जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रणाम स्थल बनाया गया है और यहाँ पर बहनों की तरफ अलग और भाइयों की तरफ अलग प्रणाम करने के लिए स्थल बनाया गया है, जो कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हो। अभी दर्शक मित्रों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ चल रहा है। एक पाठी द्वारा ये पाठ पढ़ा जा रहा है और नीचे संत कबीर साहिब जी तथा संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो लगी है और एक ज्योति यज्ञ भी चल रही है। जो पाठ सेवा चल रही है पाठी द्वारा, जो कि आप देख सकते हो। अभी आप दूसरी ओर देख सकते हो कि दूसरी ओर बहनों की तरफ, अभी यहाँ पर दूसरी ओर भी आप देख सकते हो कि बहनों की ओर भी पाठ का पठन किया जा रहा है। तो दर्शक मित्रों, इस प्रकार हमने जाना कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो पंडाल है वहाँ पे दरबार साहिब को किस प्रकार से सजाया गया है तथा यहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। और यहाँ पे जो गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी का पाठ चल रहा है वो 3 दिवसीय पाठ होता है, वो 3 दिवस तक चलेगा।